ابھی میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب کو. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة. ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وفی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار او کما قال. وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے واجب الاحترام انتہائی محترم مکرم معزز ذی قدر علماء کرام شعراء کرام حاضرین و سامعین بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج آپ کی اس جامع مسجد میں اس محفل کا انعقاد ہوا ہے. دعا ہے کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. سب آمین کہہ دیں. یہ محفلیں
बड़ी गनीमत और सआदत होती है और कभी कभी नसीब होती है। इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने इयालूम फी दीन की पहली जिल्द के पहली बाब के पहले फसल में फजाइल इल्म में एक रवायत नकल फरमाई कि हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर दीन की इल्म की एक छोटी सी महफिल भी आपको नसीब हो जाए तो फरमाया वो छोटी सी महफिल 1000 रकात नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। इसलिए इन महफिलों को गनीमत जानकर अदब और एहतराम से बैठना चाहिए, खुशू और खुजू से बैठना चाहिए और कुछ लेने की गरज से बैठना चाहिए। अगर हम एंजॉय के लिए बैठेंगे या टाइम पास के लिए बैठेंगे या तज्जिए के लिए बैठेंगे या रौनक के महफिल बन के बैठेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। फायदा उसे मिलेगा जो झोली फैलाकर अदब से बैठेगा। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि जितनी देर भी हम बैठे हैं तो तवज्जो आपकी बात करने वाले की तरफ हो। ये ना हो कि एक दूसरे को इशारे करते करते टाइम गुजर जाए या आने जाने वालों को देखते देखते। इसलिए आप तवज्जो रखेंगे तो मैं इस थोड़े से वक्त में इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें कहना चाहूंगा। मगरिब का वक्त भी करीब है और मगरिब के बाद इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त भी होगी, तो मैं भी इस मुख्तसर वक्त में सिर्फ 3 बातें करना चाहूंगा। एक बात सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, अव्वलुल अंबिया, आखिरुल अंबिया, नबी आखिरुज़ ज़मान के बारे में, और दूसरी बात आने वाला जो अल्लाह का एक मेहमान महीना आ रहा है उस रमजान के बारे में, और तीसरी बात उसी रमजान में उतरने वाले अल्लाह के कुरान के बारे में। कह दे सुभान अल्लाह। आपकी ये सुभान अल्लाह की फीडबैक हमें सिर्फ इतना बताती है कि आपको बात समझ आ रही है और आप तवज्जो से सुन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो बात अच्छी लगे, दिल के दरवाजे पे दस्तक दे, बेल बजाए, तो फिर दरवाजा खोल के सुभान अल्लाह कह दिया करो। मेरे दोस्तों, गुफ्तगू की इब्तदा मैं इस जुमले से करना चाहूंगा कि अल्लाह ने नबी हर उम्मत को दिया, मगर सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह ने रोजे भी हर उम्मत को दिए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला बताता है कि रोजे सिर्फ हमें नहीं मिले, बल्कि हमसे पहले आने वाली उम्मतों को, चाहे वो उम्मत आदम है, उम्मत शीस है, उम्मत इदरीस है, उम्मत नूह है, उम्मत इब्राहिम है, उम्मत इस्माइल है, उम्मत हिस्तील है, उम्मत दानियाल है, उम्मत यूनुस है, उम्मत यूशा है, उम्मत उज़ैर है, उम्मत शुऐब है,
उम्मत सालेह है, उम्मत सुलेमान है, उम्मत दाऊद है, उम्मत याकूब है, उम्मत यूसुफ है, उम्मत अय्यूब है, उम्मत हूद है, उम्मत लूद है, उम्मत जकरिया है, उम्मत यहया है, उम्मत ज़ुल्किफ्ल है, उम्मत मूसा है, उम्मत ईसा है। जितने पैगंबर आए अल्लाह ने रोजे हर उम्मत को दिए, लेकिन रहमतों का समंदर रमजान सिर्फ हमें अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह ने किताबें बहुत सारी उम्मतों को दी, मगर सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। तो मैं इन तीनों के बारे में एक एक बात 5-5, 7-7 मिनटों की 3 बातें। पहली बात नबी आखिर ज़मान की, दूसरी बात शहर रमजान की, और तीसरी बात अल्लाह के कुरान की। ये 3 बातें करना चाहूंगा और आपके दिल के कंप्यूटर में फीड करना चाहूंगा कि ये तीनों बातें पूरी कायनात का खुलासा है। नबी आखिर ज़मान, उन पे उतरने वाला कुरान, और जिस महीने में उतरा वो रमजान, ये तीनों रूह कायनात हैं, बरकतों के मंबा, मावा, मलजा, महवर, मरकज, सरापा है। इनका कोई मुकाबिल नहीं। तो बात की इब्तदा आपकी तवज्जो से सरवर कौनैन साकी कौसर के नामे नामी और इसमें गरामी से करता हूं कि कायनात के रब ने कुरान मुकद्दस में हम पे एक एहसान जतलाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ए ईमान वालों मैंने तुम पे एहसान कर दिया। अल्लाह कौन सा एहसान? आपके एहसान तो इतने हैं कि हम गिनते गिनते थक जाएं, मर जाएं, मिट जाएं, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो जाए, हिंसे खत्म हो जाएं, लेकिन हम आपके एहसानों का शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह व इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, हम तो एहसानात का शुमार कर ही नहीं सकते। आपने जितनी नेमतें, अजमतें, बरकतें, रहमतें, सादतें, रफतें, मनकबतें इंसानियत को दी है, उसका मुकाबिल और मसील तो कायनात में नहीं है। तो अल्लाह कौन सा एहसान जो आप हम पे जतला रहे हैं? अल्लाह हमें इंसान बनाया, इंसान न बनाता हम जानवर होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर हमें देखने को आंखें दी, ना देता हम अंधे होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर बोलने को जबान दी, ना देता हम गूंगे होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर सुनने को कान दिए, ना देता हम बहरे होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर सोचने को अकल दी, ना देता हम पागल होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर पहनने को लिबास और कपड़े दिए, ना देता हम भी जानवरों की तरह नंगे घूमते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर हमारे खाने को फूल, फल, अनाज, दूध, मक्खन, फ्रूट, शहद, नेमतों के अंबार लगा दिए, ना देता हम भी जानवरों की तरह घास और पत्ते खाते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर हमारे लिए तूने सूरज को पैदा करके उस सूरज की रोशनी में हमें कमाने का जरिया और मौका दे दिया, अल्लाह यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह उसी सूरज की गर्मी से हमारी फसलों को पका दिया, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह उसी आसमान से बारिश बरसाकर हमारी मुर्दा जमीनों को जिंदा कर दिया, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर हमें पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अज़मतें अता कर दी, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह फिर सारी कायनात देकर हम पे एहसान नहीं किया, तो फिर एहसान क्या है? तो कायनात के रब की तरफ से अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरफ पे जवाब पेश करता हूं कि कायनात के रब ने कहा, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैंने सारी कायनात देकर तुम पे कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मोहम्मद की जात देकर मैंने तुम पे एहसान कर दिया। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात के रब फरमाते हैं, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैंने तुम्हें पूरी कायनात देकर तुम पे एहसान नहीं जतलाया, लेकिन मोहम्मद की जात देकर मैंने तुम पे एहसान कर दिया। क्यों? कि मैंने पूरी कायनात का खुलासा, जो रूह कायनात, आने कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, हाँ, जो मकसूद कायनात था, मैंने वो नबी तुम्हें दे दिया, वो पैगंबर तुम्हें दिया कि जिस नबी को नबी मांगते रहे, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी दुआएं करते रहे। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने तुम पे एहसान कर दिया कि तुम्हें सारी कायनात के सरदार नबी की उम्मत में पैदा कर दिया। और वो पैगंबर मैं जिसके लिए कहा करता हूं
کہ उस नबी की सीरत, सूरत, इज्जत, अजमत, रफत, मनकबत, उस पैगंबर का तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजात, सकावत, मनकबत, इफ़त, अजमत, रहमत, उसका जलाल, जमाल, कमाल, अकवाल, आफाल, किरदार और गुफ्तार को बयान करना मेरे जैसे तालिबुल इल्म और बच्चे का काम ही नहीं है। इसके लिए तो कोई बड़ा खतीब, अदीब, वाइस, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुसन्निफ, राइटर, कलमकार, मुदक्किक हो तो भी इसका हक अदा नहीं कर सकता। जिस तरह किसी शायर ने हुजूर की सीरत में 40,000 अशार लिखे और 40,000 अशार लिखने के बाद उसने जो आखिरी शेर लिखा उसमें अपना पूरे कलाम की रूह डाल दी। उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी नबी की तारीफ में अशार लिखे हैं, लेकिन आखिर में ये लिख के मैं इतराफ शिकस्त कर रहा हूं कि थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है। थकी है फिक्र रसा कि मेरे दिमाग की रसाई खत्म हो गई, मेरे दिमाग की एनर्जी और कुव्वत और तवानाई खत्म हो गई, मेरी हिम्मत, ताकत, जुर्रत, सखत खत्म हो गई। थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है। कलम है आब लपा, मदा बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है। तो उस नबी की सीरत मेरे जैसा तालिबुल इल्म क्या बयान करे, उस नबी का मकाम और शान मेरे जैसा एक तिफले मक्तब क्या बयान करे। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं शुरू बात उस नबी आखिर ज़मान से करना चाहता हूं और फिर आगे एक एक बात मुझे जो जिम्मा लगाया गया कि मैं रमजान और कुरान और अल्लाह के नबी के शान के हवाले से फॉर सिंपल ऐसे एक एक इशारा करता जाऊं। तो मैंने इशारतन कहा कि उस पैगंबर का शान और मकाम जिससे मैंने अपने उन्वान की इब्तदा की है, उस नबी की सीरत, सूरत को अगर सुनना, समझना, परखना, पढ़ना हो तो फिर मैं कारी तैयब रहमहुल्लाह की जबान में खुलासे कलाम के तौर पर कहूंगा कि जिस तरह तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से किसी साहबी रसूल ने पूछा कि कायनात के मोमिनों की मां, हमें पैगंबर का अखलाक तो बताएं, हमें हुजूर का किरदार तो बताएं, हमें पैगंबर की खलवत तो बताएं, हमें नबी की अखलाक के, हमें नबी के अखलाक के मोती तो बताएं। तो तैयबा कायनात ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, अम्मा आयशा सिद्दीका ने कोई लंबी चौड़ी तहरीर नहीं लिख के दी, कोई लंबी चौड़ी किताबों के हवाले नहीं दिए, लंबी चौड़ी अहादीस नहीं सुनाई, बल्कि समंदर को मुट्ठी में बंद करते हुए एक जुमला फरमाया, काना खुलुकुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक और किरदार, मेरे नबी के अमाल और किरदार और गुफ्तार और अंदाज और अतवार और आदात और अक़वाल और अफ़आल और अमाल अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ते जाओ, मोहम्मद का शान पढ़ते जाओ। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पैगंबर के लिए ने क्या खूबसूरत जुमला कहा। वो फरमाते हैं कि मैंने जब उस नबी की सीरत का खुलासा, निचोड़, माफज, मंबा, बाबा, मंजर देखना चाहा तो फिर मुझे कुरान में नजर आया। मैंने जब कुरान में गौर किया तो फरमाते हैं मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा। मेरे जुमलों पर तवज्जो करा, मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रुकुओं में देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ में देखा। वो सिर्फ हुरूफ नहीं बल्कि मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते हैं। तो वो पैगंबर, उस नबी का शान व मकाम तो पूरे कुरान में भरा पड़ा है। नबी का नाम पूछो कुरान में है, नबी का शान पूछो कुरान में है, नबी का मकाम पूछो कुरान में है, नबी का चेहरा पूछो कुरान में है, नबी की जुल्फें पूछो कुरान में है, नबी की आंखें पूछो कुरान में है, नबी की जबान पूछो कुरान में है, नबी के रुखसार पूछो कुरान में है, नबी का बोलना पूछो कुरान में है, नबी की खामोशी पूछो कुरान में है, नबी का सीना पूछो कुरान में है, नबी का मदीना पूछो कुरान में है, नबी के सीने में धड़कने वाला दिल पूछो वो भी कुरान में है, नबी के दिल में आने वाला ख्याल पूछो फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्ज़ाहा, नबी के दिल का ख्याल भी कुरान में है। तो वो पैगंबर, उस नबी का शान मेरे जैसा तालिबुल इल्म क्या बयान करे कि जिस नबी के हाथ पूछो कुरान में है, जिस नबी का चलना पूछो कुरान में है, जिस नबी का सोना पूछो कुरान में है, जिस नबी का जागना पूछो कुरान में है, जिस नबी की हिजरत पूछो कुरान में है, जिस नबी का मेराज पूछो कुरान में है, जिस नबी का मकाम पूछो कुरान में है, जिस नबी के अहले बैत पूछो कुरान में है, जिस नबी के अज़वाज पूछो कुरान में है, जिस नबी की बनात पूछो कुरान में है। मैं तो इससे भी आगे बढ़ता हूं कि जिस नबी के ससुराल पूछो वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो भी कुरान में है। जिस नबी के ससुराल पूछो अशिद्दाउ वल कुफ़ार, वो भी कुरान में है। जिस नबी के दामाद पूछो रुहमाउ बैनहुम तराहुम
वहुम रुक्कान सुज्जदा, वो भी कुरान में है। जिस नबी का साला अमीर मुआविया कातिब कुरान पूछो, वो भी कुरान में है कि कुरान कहते बियदी सफरतिन किरामिन बररा। जिस नबी के हबशे का यार काला बिलाल पूछो, वो भी कुरान में है। जिसके लिए कुरान कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, और जिसके लिए कुरान कहता है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइकल मुफ़्लिहून। तो उस नबी का शान और मकाम मैं क्या बयान करूं जिस नबी के शान और मकाम से सारा कुरान भरा पड़ा है। अगली बात करके बात को आगे बढ़ाता हूं। दूसरी बात मैंने जो अर्ज करनी थी वो अल्लाह के पैगंबर के शान के बाद अल्लाह के नबी पे अल्लाह ने जो ये माह मुकर्रम दिया, अल्लाह के नबी के उम्मत को अल्लाह ने जो इनाम में ये जो महीना अता फरमाया, जो अभी चंद दिनों के बाद आना चाहता है, जिसके लिए मैंने आया पाक का एक टुकड़ा तिलावत किया, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। फरमाया रमजान वो मुकद्दस माह मुकर्रम है कि जिसमें हमने कुरान को उतारा। मेरे दोस्तों, तो वो रमजान जो भी चंद दिन बाद आया चाहता है, उस रमजान की एक बात करके उस रमजान में उतरने वाले कुरान की एक बात करना चाहता हूं कि रमजान पे बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर हो सकती है। आप रोजाना सुनते होंगे उलमा से, जुमों में, दुरूस में, हाँ खुतबात में, बहुत दफा आपने सुना होगा। लेकिन मेरा एक मिजाज है, मेरी आदत है, मैं जदीद दौर का मौलवी हूं, इसलिए बात में जिद्दत पैदा करने के लिए बात में रंग भरता हूं और बात को अपने स्टाइल में बयान करता हूं ताकि बात दिलों में घर कर जाए। जदीद दौर है ना, इसलिए आजकल बड़ा जदीद बड़ी समरी चीजें लोग चाहते हैं, तो मैं भी गुफ्तगू को उस अंदाज में, वगरना जैसे हजरत बैठे हैं, बड़ी इल्म की शख्सियत है मौलाना मंसूरी साहब, इनके सामने बैठ के बोलना वैसे ही गुस्ताखी है, लेकिन इन हजरात को सबक सुनाने की नीयत से हम बैठ जाते हैं, वगरना ये हमारा लेवल नहीं कि हम इन जैसे अकाबिर के सामने बैठ के गुफ्तगू करें। तो मैंने कहा कि जिस तरह एक शायर ने सैफ ने कहा था कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है, बातें सारी पुरानी हैं, मगर अंदाज हर किसी का डिफरेंट होता है, अपना अपना होता है। तो मैं अपने अंदाज में एक बात रमजान की करना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक के आप फजाइल पे तकरीरें, किताबें, दुरूस, खुतबात बहुत, लेकिन मैं सिर्फ रमजान की पहचान रमजान के नाम से कराना चाहता हूं। कह दे सुभान अल्लाह। जिसको मुफ्त अल्लाह ने जबान दी हो, पैसे न लगते हों, वो कहते सुभान अल्लाह। रमजान का शान सिर्फ रमजान के नाम से कहना चाहता हूं कि आप रमजान के नाम पे गौर करें। अल्लाह ने रमजान के नाम में ही कितनी खूबसूरत इशारे कर दिए। हाँ, पहले रमजान के लफ्ज पे गौर करें। इस रमजान के लफ्ज में 5 हुरूफ हैं। कितने? बोले कितने? आप वीआईपी बन के बैठे रहते हैं और मैं मजमे से बुलवाया करता हूं। हाँ, तो 5 हुरूफ है। एक रा का हरफ है, एक मीम का हरफ है, एक ज़ाद का हरफ है, एक अलिफ का हरफ है, एक नून का हरफ है। ये 5 हुरूफ हैं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है, फरमाते हैं देखने में तो ये 5 हरफ हैं, लेकिन हकीकत में ये 5 दरिया हैं। हकीकत में ये 5 दरिया हैं। क्यों? फरमाया इसलिए कि रमजान की राह में अल्लाह ने अपनी रहमत का दरिया बहा दिया, रमजान की मीम में अल्लाह ने अपनी मग़फ़िरत का दरिया बहा दिया, रमजान की ज़ाद में अल्लाह ने जहन्नम से आजादी की जमानत का दरिया बहा दिया, रमजान के अलिफ में अल्लाह ने दुनिया और आखिरत के अजर का दरिया बहा दिया, और रमजान की नून में अल्लाह ने दुनिया में सेहरी और इफ्तारी की नेमतें और आखिरत में जन्नत की नेमतों का दरिया बहा दिया। इसलिए फरमाया रमजान, इसके सिर्फ लफ्ज पे गौर कर लो तो ये दरियाओं का एक मजमुआ है। अल्लाह ने मुख्तलिफ दरिया बहा के ये इशारा कर दिया कि ये वो रमजान है, ये वो दरिया है, इसमें जो भी आता है गोता खाता है, पाक हो जाता है। और फिर उस रमजान पे एक और जुमला कहना चाहता हूं, रमजान के माने पे गौर करें। हाँ, इस रमजान के मुख्तलिफ माने हैं। आपको पता है अरबी ऐसी फसी और बलीग और बड़ी वसी और अरीज जबान है कि एक एक लफ्ज के कई कई माने होते हैं। हाँ, तो रमजान के भी कई माने हैं। एक दो आपकी नजर करता हूं। फरमाया रमजान रिम से मुश्तक है, और रिम से एक माना इसका होता है मौसम खरीफ की बारिश। मौसम खरीफ की बोलो बारिश। और बारिश जब बरसती है तो बारिश का काम क्या होता है? बारिश जब बरसती है तो उसके नीचे जो भी आए उसको धो के साफ और शफाफ कर देती है। वो ये नहीं देखती मेरे नीचे पत्थर है या हीरा है, मेरे नीचे गधा है या घोड़ा है, मेरे नीचे इंसान है या जानवर है, मेरे नीचे किसी घर की छत है या किसी बकील की अनधुली गाड़ी है। हाँ,
وہ یہ نہیں دیکھتی. بارش کا کام یہ ہے کہ جب وہ برستی ہے اس کے نیچے جو بھی آئے وہ اسے دھو کے صاف و شفاف کر کے چمکا دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ اس میں جب ہم اپنی رحمت کی موسلا دھار بارش برساتے ہیں, جو اس بارش کے نیچے آتا ہے وہ دھل کے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور فرمایا اس کا ایک معنی ہوتا ہے, رمز کا ایک معنی ہوتا ہے جلانا, آگ. دوسرا معنی لکھا گیا, اگر یہ معنی لیا جائے تو بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا نام رمضان اس لیے رکھا, توجہ چاہوں گا, ہم نے اس کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ جس طرح آگ کا کام ہوتا ہے نا کہ آگ میں جو کچھ بھی ڈالو گے وہ جل کے راکھ ہو کے ختم ہو جائے گا اور اس کی راکھ بھی ہوا میں اڑ جائے گی, نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مہینے کا نام بھی اس لیے رمضان رکھا کہ یہ بھی بندہ مومن کے گناہوں کو جلا کے راکھ کو اڑا دیتا ہے. وہ رمضان کہ جس ماہ مکرم میں رب العالمین نے اپنی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے دریا کھول دیے. ہاں آؤ, اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کو میں نے تمہارے لیے, پھر میں کہوں گا میں اپنے انداز میں بات کرتا ہوں تو اسی انداز میں دلوں میں فیڈ کرنے کے لیے یہ میں جملے استعمال کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے موبائل کا بھی چارجر ہے, میں نے تمہارے ایمان کا بھی چارجر بھیجا ہے. جس طرح تمہارا موبائل چلتے چلتے اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے نا, پھر تم اسے چارج کرتے ہو 1 گھنٹہ اور چلاتے ہو 24 آورز, ہاں پورے 24 گھنٹے. اللہ فرماتے ہیں تم نے بھی 11 مہینے اپنے آپ کو چلا چلا کے اپنی ایمان کی بیٹری کو لو کر دیا تھا, تو پھر میں نے رمضان کو چارجر بنا کے بھیج دیا کہ اس 1 مہینے میں تم میری طرف آ جاؤ اور دل کے ایمان کی بیٹری کو چارج کر لو. 1 مہینہ چارج کرو گے 12 مہینے کافی کر دوں گا. فرمایا رمضان میں نے تمہارے لیے وہ باعث برکت اور باعث رحمت و راحت ماہ مکرم بنا کے بھیجا ہے کہ اس ماہ مکرم میں جو بھی آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں جو بھی آتا ہے میرے در پہ 2 آنسو بہا کر اگر سر کو جھکاتا ہے, اس کے سر کے جھکانے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے گناہوں کو اٹھانے میں دیر نہیں ہوتی. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے, تو اس لیے میں چاہتا ہوں فار سمپل صرف اشارہ کرتا جاؤں تینوں عنوانات کی طرح, وگرنہ یہ تینوں عنوانات اتنے بڑے سمندر ہیں اور بحر بے قرار ہیں کہ اس پہ تیرنا تو میرے جیسے آدمی کے بس کی بات ہی نہیں. نہ ہی میں اتنا بڑا تیراک ہوں, فصاح ہوں, اور نہ ہی میں اتنا کوئی خطیب و ادیب ہوں. میں تو طفل مکتب اور طالب علم ہوں اور وہی باتیں کرتا ہوں. اس لیے میں اشارتاً کرتے کرتے ایسے ایک ایک قطرہ سمندر سے اٹھا کے آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں, لیکن یہ ایک قطرہ بھی آپ نے سنبھال لیا, انشاءاللہ آپ کی زندگی کی پیاس کو کافی ہے. شرط یہ ہے جو ادب سے بیٹھ کے سنبھالے گا. ہاں, تیسری بات پہ آتا ہوں. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مقدس ماہ مکرم ہے, اللہ فرماتے ہیں جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب دیکھنے میں تو یہ جو ایک جملہ ہے انزل فیہ القرآن, دیکھنے میں ظاہری طور پر سرسری طور پر تو یہی جملہ صرف اتنا اشارہ کرتا ہے کہ رمضان وہ مقدس و محترم و مکرم و معظم ماہ مکرم ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا. لیکن آپ تاریخ و سیر کا اگر مطالعہ کریں گے, اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں گے, اگر سیر کا مطالعہ کریں گے اور ماضی کی طرف جائیں گے تو ان جھروکوں میں جھانک کے دیکھیں گے تو پھر تاریخ کی کتابوں میں آپ کو یہ بہت اچھی طرح اور آسانی سے ملے گا کہ رمضان صرف وہ مہینہ نہیں جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا, بلکہ اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ میں نے جتنا بھی اپنا کلام اتارا, جتنے بھی صحیفے اتارے, جتنی بھی کتابیں اتاری, میں نے ساری کی ساری رمضان میں اتاری. اس لیے فرمایا رمضان کی 6 تاریخ تھی, توجہ چاہوں گا, رمضان کی 6 تاریخ تھی جب اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی. رمضان کی 12 تاریخ تھی جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. رمضان کی 18 تاریخ تھی جب اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. رمضان کے آخری عشرے کی رات شب قدر تھی جب اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن کو اتارا. اور اسی رمضان میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ساری آسمانی کتابیں نازل کر کے صرف تمہیں یہ اشارہ کر دیا یہ اتنا بڑا معزز و محترم ماہ مکرم تو ہے کہ ہم نے جب بھی کلام اتارا رمضان میں اتارا. تو وہ ماہ مکرم اللہ کا وہ کلام اسی ماہ مکرم میں اترا قرآن. اور قرآن کے لیے بھی میں جتنی باتیں کروں وہ کم ہے. قرآن بذات خود ایک سمندر ہے اور پھر اس کی تو ایک ایک آیت سمندر ہے. میں اس سے بھی آگے بڑھوں تو اس کو تو ایک ایک جملہ سمندر ہے. میں اس سے بھی آگے بڑھوں تو اس کا ایک ایک لفظ سمندر ہے. میں اس سے بھی آگے بڑھوں تو اس کا ایک ایک حرف سمندر ہے. یہ صرف لفاظی نہیں, یہ صرف قافیہ ردیف نہیں, تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہیں, یہ دل کی آواز اور صدا ہے.
کہ ایک ایک حرف سمندر ہے. الف لام میم، ان 3 حروف پہ بیٹھ جاؤ. کتنا وقت لگ جائے تمہیں ان 3 حروف پہ، ان کے سمجھنے میں، ان کی گہرائی میں اترنے میں. ہاں ایک ایک حرف، یا سین طہ ہاں کاف ہا یا عین صاد، ایک ایک حرف اللہ نے سمندر بنا دیا. اور پھر رب العالمین نے جب قرآن مقدس کا تعارف کرایا تو فرمایا 3 حروف فرمائے، الف لام میم. توجہ چاہوں گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ان 3 جملوں پہ 2 منٹ کی ایک ایک بات کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف مقطعات ہیں. بہت ساری صورتوں سے پہلے کافی حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. ہر مفسر، محدث، رائٹر، قلمکار، مصنف، محقق نے یہی لکھا کہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بعض علماء نے، اولیاء نے، صوفیاء نے ایک آئیڈیاز دیے ہیں، اپنے دل کی وجدانی کیفیت کا اظہار کیا ہے، اپنے دماغ کا ایک نچوڑ پیش کیا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ اللہ نے الف لام میم میں کیا کہا. تو ایک شخص نے، ایک شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ یہ الف لام میم، یہ جو اللہ نے قرآن کی عظمت بتانے سے پہلے یہ 3 جو حرف کہے ہیں نا، الف اور لام اور میم، یہ 3 حروف نہیں ہے. یہ دیکھنے میں 3 حروف ہیں، حقیقت میں 3 قسمیں ہیں. اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی. الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. اللہ یہ 3 قسمیں کیوں اٹھائی؟ قرآن میں اور جگہ پہ بھی قسمیں اٹھائی، کہیں زمین کی، کہیں آسمان کی، کہیں سورج کی، کہیں کس چیز کی، کہیں کس چیز کی. اللہ یہاں آپ نے اپنی اور جبریل کی اور محمد کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو پھر اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرف سے آتا ہوں. کائنات کے رب نے کہا اس لیے یہ 3 قسمیں اٹھائی کہ قرآن کا تعلق ان تینوں سے تھا. بھیجنے والا میں رب تھا، اور لانے والا جبریل روح الامین تھا، اور لینے والا محمد مصطفیٰ تھا. اس لیے میں نے الف میں اپنی قسم اٹھائی، لام میں جبریل کی قسم اٹھائی، میم میں محمد کی قسم اٹھائی. 3 قسمیں اللہ کیوں اٹھائی؟ آپ ایسے ہی فرما دیتے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم پھر بھی مان لیتے کہ یہ تیری کتاب سچی ہے، یہ لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے، اس میں کوئی شک و شبہات اور وہم و گمان، تردد و ریبہ اور شائبہ اور مریا کی بھی گنجائش نہیں. اللہ اپنے قسمیں کیوں اٹھائی؟ پھر جواب شکوہ کہتا ہوں، کائنات کے رب نے کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے ایک دور آئے گا، ایسے کالے آئیں گے جن کا دل کالا ہوگا، دماغ کالا ہوگا، شکلیں کالی ہوں گی اور عقلیں کالی ہوں گی، کتابیں کالی ہوں گے، اور ان کے ایمان کالے ہوں گے، اور ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور ان کے عقیدے کالے ہوں گے. وہ اپنے آپ کو کہیں گے تو اہل بیت کا عاشق، لیکن حقیقت میں وہ اہل بیت کے قاتل ہوں گے. وہ لوگ آ کر کہیں گے کہ یہ قرآن سچا قرآن نہیں، یہ قرآن شراب خور خلفاء نے لکھا تھا، یہ قرآن سچا نہیں بلکہ اس میں تحریف ہو گئی اور یہ بدل دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے پہلے قسمیں اٹھائی کہ ان کی باتوں میں نہ آنا. مجھے اپنی قسم، یہ میں نے بھیجا ہے، مجھے جبریل کی قسم یہ وہ لے کے اترا ہے، مجھے محمد کی قسم یہ اس میں نے اتارا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. اس لیے اس پہ کبھی شک نہ کرنا. اگلی بات کرتا ہوں تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. ہاں اللہ آپ نے ذالک الکتاب کیوں کہا؟ ذالک القرآن کیوں نہیں کہا؟ ہاں ہر جگہ پہ قرآن کا لفظ ہے. الرحمن علم القرآن، یاسین والقرآن الحکیم، بل ہوا قرآن مجید. ہاں قرآن کا لفظ اکثر جگہوں پر، لیکن اللہ یہاں آپ نے ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں کہا؟ یہاں بھی پھر وہی خوبصورت جواب جو ختم نبوت کے عنوان پہ میں نے ایک اور جگہ پہ کہا تھا کہ اللہ نے خاتم النبیین کہا، خاتم المرسلین نہیں کہا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی ہم رسول بن کے تھوڑے آئے ہیں، ہم تو ذلی ہیں، بروزی ہیں، فلانے ہیں فلانے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، رسالت تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نبوت ہی اس کے بعد ختم ہے. تو یہاں بھی اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے ذالک الکتاب کا لفظ استعمال کیا کہ تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں، جی قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن تھوڑا ہے. قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی کے پاس غار میں ہے، قرآن تو وہ ہے جو مصحف علی تھا، قرآن تو وہ ہے جو صحف فاطمہ تھا، قرآن تو وہ ہے جس کے 10 پارے بکری کھا گئی تھی. یہ قرآن تو نہیں، یہ تو عام کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے منہ پہ ٹھپا لگانے کے لیے ذالک القرآن نہیں کہا. وہ کہتے کہ اللہ نے قرآن کو سچا کہا، اس کتاب کو تھوڑا سچا کہا. اللہ فرماتے میں نے ذالک الکتاب کہا، اور علماء بیٹھے ہیں ذالک اس میں اشارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہی کتاب سچی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کو میں نے متقین کے لیے ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ
हुदल लिलमुत्तकीन, ये वो किताब है जो मैंने मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बना के भेजा है। तो वो किताब फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बनकर आई है। अब तवज्जो करना, मैं इसी किताब का तारुफ थोड़ा सा अपने अंदाज में कराता हूं, हाँ, और ये कहकर कराता हूं कि ये किताब जो तुझे और मुझे अपनी तरफ बुलाती है, निदा देती है, आवाज देती है, और तुझे और मुझे कहती है कि तूने तो मुझे सिर्फ मस्जिद की जीनत बना दिया, तूने तो मुझे सिर्फ घर की जीनत बना दिया, तूने तो मुझे सिर्फ बेटी के जहेज की जीनत बना दिया, तूने तो सिर्फ मुझे अच्छे अच्छे रेशमी गलाफ पहनाकर मुझे कैद करके अलमारी और सेफ में बंद कर दिया। मैं इसलिए थोड़ी आई थी, मैं तो इसलिए आई थी कि तू मुझे अपने सीने में सजाता, फिर देख मैं तुझे कितनी तरक्की के ओजे सुरैया पे बैठा था। वो किताब, उस किताब से पूछते हैं, अल्लाह तू अपनी इस किताब का तारुफ तो करा। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अपनी इस किताब का तारुफ तो करा, क्या है ये किताब? आपने तो इतना फरमा दिया ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, दो जुमले के, एक ये सच्ची है और दूसरा ये मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। अल्लाह इससे आगे भी तो तारुफ कराएं, अल्लाह इससे आगे भी तो बताएं कि क्या है ये किताब, अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब का अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब के आने वाले महीने का नाम क्या है, इसको भेजने वाले का नाम क्या है, इसको लाने वाले का नाम क्या है, इसको लेने वाले का नाम क्या है। तो कायनात के रब फरमाते हैं, मेरे नबी के उम्मतियों, अगर इस किताब का बाकी तारुफ चाहते हो, फिर इस किताब को अपने हाथों में उठा के खोलो और इससे बातें करो, सवालों जवाब करो, तुम सवाल करते जाओगे, मेरा किताब तुम्हें हर सवाल का जवाब देती जाएगी। आओ उसी किताब से पूछते हैं, ए किताब तू अपना तारुफ तो करा। फिर तवज्जो चाहूंगा, ए किताब तू अपना तारुफ तो करा, ए किताब तेरा नाम क्या है? तो वो खुद जवाब देती है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। मेरा नाम पूछते हो, मेरा नाम कुरान है। यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान है। बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान है। हाँ, ए किताब तेरा काम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो, हुदल लिलमुत्तकीन, मेरा काम ये है, मैं मुत्तकीन की हिदायत की मोटर वे बनकर आई हूं। जो मेरे रास्ते पे चलेगा वो मंजिल मकसूद पे पहुंचेगा, जो इधर उधर उतर गया वो फिसल गया, गुमराह हो गया, सारी रात गाड़ी भगाता रहेगा अपने दिमाग के जोर पर। कुछ लोग हैं बेचारे जो अपनी अकल के जोर पर अकड़ते हैं, कुछ अहले कुरान बन गए, कुछ अहले हदीस बन गए, कुछ क्या बन गए, मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम हो गए। लेकिन फरमाया कि ये कुरान वो है कि ये आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान था, कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस। कुरान भी और सुन्नत भी, और सुन्नत की गहराई में जब उतरेंगे तो फिर कुरान और सुन्नत तब समझ आएगी। अगर हम कहें नहीं जी हमें हदीस की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो सिर्फ कुरान पे चलेंगे, तो वो भी गुमराह हो जाएगा। और अगर कोई कहे कि कुरान की जरूरत नहीं, सिर्फ हदीस पे चलेंगे, वो भी गुमराह हो जाएगा। और असल मोटरवे जो दीन का है वो कौन सा है? जिसपे कुरान भी हो सुन्नत भी हो, दोनों हो। तो ए कुरान, ए किताब तेरा काम क्या है? तो वो खुद जवाब देती है, हुदल लिलमुत्तकीन, मेरा काम ये है, मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बनकर आई हूं। ए किताब तो ये बता कि तेरा मकाम क्या, शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा शान पूछते हो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान, मेरा रोब, मेरा दबदबा, मेरा जाहो जलाल और जमाल इतना है कि अल्लाह अगर मुझे पहाड़ों पे उतार देता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता कि तेरा पूरी कायनात के लिए मैसेज और पैगाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा पैगाम पूछते हो तो पूरी कायनात को मेरा पैगाम दे दो। इन हाज़ल कुरान यादी लिल्लती या अकबम, कि मैं ही वो किताब मुबीन हूं जो मुझे उठाता है, सीने से लगाता है, वो घटाटोप अंधेरों से उठकर और ये सुरैया पे चढ़ जाता है। ए किताब तू ये बता कि तेरा मकाम क्या है, तू रहती कहां है, तेरा ठिकाना कहां है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा मकाम पूछते हो, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, मेरा मकाम मैं लोहे महफूज पे नक्श खड़ी हूं। ए किताब तो ये बता कि तेरा एहतराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मेरा एहतराम ये है मुझे कोई पलीत ना उठाए, मुझे अगर उठाना हो मुझे वो उठाए जो पहले पाक होकर आए। ए किताब तो ये बता कि तेरा इकराम क्या है? मेरे जुमले पे तवज्जो करना, तवज्जो चाहूंगा, बीच में अकीदे की बात करना चाहूंगा। ए किताब तेरा इकराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा इकराम पूछते हो, वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहु वानसितु लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब मैं पढ़ी जाऊं तो मेरे पीछे आराम से खड़े होकर सुना करो, इमाम के पीछे अपनी न शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता, ए किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिस रब ने मुझे उतारा है सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता, ए किताब तू ये बता कि अगर तुझ पे अमल करें तो उसका अंजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब मेरे ऊपर अमल करोगे तो अंजाम क्या होगा कि जो मेरे ऊपर अमल करते हैं वही कामयाब होते हैं दुनिया में भी और आखिरत में। ए किताब तू ये बता कि तेरे भेजने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे रब्बे आलमीन ने भेजा है। ए किताब तेरे लाने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेकर उतरा है। ए किताब तू ये बता कि तुझे लेने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है नुज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफा पे उतरी हूं। ए किताब तू ये बता कि तू किस वक्त में आई है, किस महीने में आई है, तो भी वो खुद जवाब देती है शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में आई हूं। ए किताब तू किस वक्त में उतरी है, तो भी वो खुद जवाब देती है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं उस रात में आई हूं जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। आखिरी बात करता हूं कि ए किताब तू ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है। तवज्जो से सुनना, बिल्कुल खुलासा दे रहा हूं पूरी कलाम का। ए किताब अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा इनाम पूछते हो, मैं तो इनामात का समंदर हूं, मैं तो इनामात का पहाड़ हूं, मेरे अंदर तो इतना हीरे मोती हैं कि तुम्हारी दामन भर जाएगा, मेरे हीरे मोती खत्म नहीं होंगे। तो ए कुरान अगर तुझे पढ़े तो तेरा इनाम क्या है। फरमाया हाँ अगर तुम मुझे मुंह जबानी पढ़ोगे, तवज्जो करना, मुंह जबानी पढ़ोगे तो 1 अरब के बदले में मैं 10 नेकियां दिलवाती हूं, 10 गुनाह माफ कराती हूं, 10 दर्जे बुलंद कराती हूं। और अगर तुम मुझे हाथों में उठाकर पढ़ोगे 1 अरब के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूं, 25 गुनाह माफ कराती हूं, 25 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे नफल नमाज में पढ़ोगे मैं 1 अरब के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूं, 50 गुनाह माफ कराती हूं, 50 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे फर्ज नमाज में पढ़ोगे मैं 1 अरब के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूं, 100 गुनाह माफ कराती हूं, 100 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में पढ़ोगे मैं 1 अरब के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूं, 7000 गुनाह माफ कराती हूं, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे रमजान में अल्लाह के घर काबे में बैठकर पढ़ोगे मैं 1 अरब के बदले में 7 लाख नेकियां दिलवाती हूं, 7 लाख गुनाह माफ कराती हूं, 7 लाख दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे देखकर पढ़ोगे मैं नादरा खां कहलवा देती हूं, मुझे याद कर लोगे मैं माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवा देती हूं। अगर मुझे अच्छी आवाज में पढ़ोगे मैं कारी कुरान के लक़ब दिलवा देती हूं। अगर मेरा माना और मतलब समझ लोगे मैं आलिम दीन के तमगे लगा देती हूं। अगर मेरी गहराई में उतर जाओगे मैं मुफस्सिर कुरान के अवार्ड दिला देती हूं। अगर मुझ पे अमल कर लोगे मैं जहन्नम से आजाद करा के जन्नत का मालिक बना दूंगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजान, कुरान और नबी आखिरुज़्ज़मान के हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूं वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरे आम रख दिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।